हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओपन और क्लोज स्फीयर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर विथ सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस यूनिटी ऑफ द मेट्रिक स्पेस R2D वेयर dxy इज इक्वल टू mod x1 minus y1 plus mod x2 minus y2 for all x is equal to x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू R2। तो ये है बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया क्या था, एक जनरल ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन किया था या क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन यहाँ पे रेडियस भी फिक्स्ड है और सेंटर भी फिक्स्ड है, तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको ओपन और क्लोज स्फीयर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, सब इसी पैटर्न पे ही रहेगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज स्फीयर, यानी इसमें भी हमें ओपन और क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन ही करना है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक कौन सा है? dxy इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। इस मैट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग सेट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेट जो है वो R2 है, यानी सेट ऑफ ऑल टपल्स, रियल वैल्यू टपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ओपन स्फीयर की बात करें तो ओपन स्फीयर में सेंटर भी होता है और रेडियस भी होता है। सेंटर हम क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर क्या है? ओरिजिन है। और ओरिजिन किसका? इस स्पेस R2 का। और R2 का ओरिजिन क्या होता है? 0,0, यही इसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन अगर हम बात करें तो ओपन स्फीयर विथ सेंटर एज ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। रेडियस क्या है? यूनिटी है, यानी रेडियस 1 है। तो यहाँ पे रेडियस R इज इक्वल टू मैंने 1 लिया हुआ है। अब इसे मैं डिनोट कैसे करूंगा? S01 से। आप इसे 0 ना कह के आप इसे O भी कह सकते हैं, क्योंकि 0,0 है तो इसे हम लोग एक 0 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ओरिजिन ही दर्शाता है। तो S01 क्या है? ओपन स्फीयर विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। ओपन स्फीयर विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस यूनिटी। ठीक है, अब इसे मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, x बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट dx0 इज लेस देन 1। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस क्या है? हमारा 1 है। तो ओपन स्फीयर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से कैलकुलेट करें और वो 1 से कम आ जाए तो उन सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा? ओपन स्फीयर बना देगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मैंने उसे मैथमेटिकली लिख दिया है। तो अब आगे क्या है? आगे देखते हैं। अब देखिए x जो है वो R2 का मेंबर है, यानी x एक टपल फॉर्म में है, x1 x2 फॉर्म में है। तो यहां मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू R2। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए dx0 को मैंने इससे रिप्लेस किया हुआ है। यहाँ पे 0 क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन ओरिजिन का क्या मतलब है? देखिए यहाँ y था तो यहाँ y1 y2 आ रहा है, और y क्या है? y1 y2। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? ओरिजिन आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो यहाँ y1 यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड x1 प्लस मॉड x2, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड x1 माइनस 0। देखिए y1 की वैल्यू 0 से रिप्लेस किया है, प्लस मॉड x2 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 से रिप्लेस किया है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो अगर इस 0,0 को y1, y2 से रिप्लेस कर दे तो y1 भी 0 और y2 भी 0। तो इसलिए यहाँ पे y1 भी 0 और y2 भी 0 और ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लेस देन 1 तो एज इट इज है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, मॉड x1 माइनस 0 क्या है? मॉड x1, और प्लस मॉड x2 माइनस 0 क्या है? मॉड x2 इज लेस देन 1। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल हमारा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा, वो क्या होगा? उन सारे पॉइंट x1 x2 का कलेक्शन R2 में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वही उसका ओपन स्फीयर होगा। तो अब देखते हैं, यहां पे देखिए नॉर्मल x1 प्लस x2 इज लेस देन 1 नहीं है, यहां पे मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 इज लेस देन 1 है। तो यहां से हमारे पास 4 केसेस आएंगे। अब क्यों 4 केसेस आएंगे? क्योंकि यहां पे देखिए x1 x2 क्या है? R2 का मेंबर है। इसका मतलब ये है कि x1 भी R का मेंबर है और x2 भी R का मेंबर है। x1 भी रियल नंबर है और x2 भी रियल नंबर है। तो अगर x1 और x2 रियल नंबर है तो हमारे पास तो चॉइस है ना। हमें नहीं, हमें तो पता नहीं है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है या निगेटिव रियल नंबर है, तो हम दोनों ही लेके चलेंगे।
तो यहाँ पे x1 x2 दोनों ही रियल नंबर हैं, इसलिए हम उसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमें चेक करना है कि x1 x2 पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और निगेटिव हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसलिए 4 केसेस आएंगे। जैसे पहला केस ये आ जाएगा कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, दूसरा केस ये आ जाएगा कि x1 पॉजिटिव है x2 निगेटिव है, तीसरा केस ये आ जाएगा कि x1 निगेटिव है x2 पॉजिटिव है, और चौथा केस ये आ जाएगा कि x1 x2 दोनों ही निगेटिव हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4 केसेस आएंगे। इसीलिए यहाँ पे 4 केसेस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x1 x2 R का मेंबर है, यानी x1 x2 कोई भी रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर है तो उसके पास चॉइस या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास 4 केसेस आएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ दस देयर आर फॉलोइंग 4 केसेस। तो केस 1 क्या है, लेट x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0। यानी इस केस में मैंने क्या लिया है, x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव ले लिया है। अब पॉजिटिव जब ले लेंगे तो इस कंडीशन में क्या चेंजिंग आएगा, देखिएगा। अगर x1 पॉजिटिव है तो मॉड x1 x1 के बराबर ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेता है। तो चूंकि x1 ही पॉजिटिव है तो मॉड x1 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए x1 की वैल्यू अगर 5 होती और 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे अगर x2 भी पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x2 भी x2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे अगर हम मॉड ऑफ x1 x1 के इक्वल है और मॉड ऑफ x2 x2 के इक्वल है, और यहां से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मॉड x1 प्लस मॉड x2 इज लेस देन 1। तो इस केस में हम मॉड x1 को x1 से रिप्लेस कर सकते हैं और मॉड x2 को x2 से रिप्लेस कर सकते हैं, इस केस में, सिर्फ और सिर्फ इस केस में। तो यहां से क्या आ जाएगा, बाई 1 S01 इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू R2। ये एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे मॉड x1 की जगह x1 और मॉड x2 की जगह x2 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस केस में मैंने माना हुआ है कि x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस वैल्यू उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने देगा। तो इस वजह से यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस आ गया, यानी पहले केस के अंडर में उन सारे पॉइंट्स x1, x2 का कलेक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से ओपन स्फीयर नहीं बनाएगा, अभी पूरी तरह से ओपन स्फीयर बनाने में भी और 3 केसेस देखने बाकी हैं, ठीक है। तो देखिए आप सेकेंड केसेस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, यहां पे मैंने लिया हुआ लेट x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0। पहले केस में क्या था, x1 और x2 दोनों मैंने पॉजिटिव लिया था। दूसरे केस में मैं क्या ले रहा हूं कि x1 पॉजिटिव है लेकिन x2 क्या है, निगेटिव हो जा रहा है। तब देखिए क्या हो जाएगा, x1 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x1 तो x1 के इक्वल ही आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि x2 निगेटिव है तो मॉड ऑफ x2 की वैल्यू माइनस x2 आ जाएगा। अब हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट हो कि यहाँ पे माइनस x2 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए मॉड क्या करता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदल देता है, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है, x2 क्या है, लेस देन 0 है, तो x2 ऑलरेडी निगेटिव है। और x2 ऑलरेडी निगेटिव है तो अगर हम इसमें से निगेटिव मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव कैसे होगा। जैसे अगर हमें मॉड x2 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो x2 क्या है, निगेटिव है, और x2 निगेटिव है, अगर हम इसे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या किए हैं, मॉड x2 की वैल्यू माइनस x2 लिए हुए हैं। और मॉड की वैल्यू भी होती है, मॉड x की वैल्यू भी होती है कि मॉड x x के इक्वल हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस x के इक्वल हो जाएगा अगर x लेस देन 0 है। तो यहाँ पे x2 क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए मॉड x2 की वैल्यू माइनस x2 हम ले रहे हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x2 निगेटिव है और मॉड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो माइनस ऑलरेडी है और ये x2 ऑलरेडी निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसलिए हम निगेटिव ऑफ x2 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए यहाँ पे इस केस में हम x1 मॉड ऑफ x1 को x1 से रिप्लेस कर सकते हैं और मॉड ऑफ x2 को माइनस x2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई 1 S01 इज इक्वल टू ऑल दोस मतलब x1 x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ x1 को मैंने x1 से रिप्लेस कर दिया है और मॉड ऑफ x2 को मैंने माइनस x2 से रिप्लेस कर दिया है, तो ये x1 माइनस x2 इज लेस देन 1 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और ये भी ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करेगा लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अभी और भी केसेस बाकी हैं। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या है, जैसे अभी तक मैंने क्या लिया, दोनों पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या लिया, x1 पॉजिटिव x2 निगेटिव।
तीसरे केस में क्या ले रहा हूँ, x1 निगेटिव और x2 पॉजिटिव। तो जब x1 निगेटिव हो जाएगा, लेट x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0। अब इसके आगे क्या, देन mod of x1 इज इक्वल टू माइनस x1 एंड mod of x2 इज इक्वल टू x2। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x1 क्या है, निगेटिव है, और x1 अगर निगेटिव है तो अगर हम इसमें से माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये mod of x1 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि mod of x1 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और चूंकि x2 क्या है, पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो mod of x2 की वैल्यू x2 ही आ जाएगी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। तो यहां से mod of x1 की वैल्यू माइनस x1 और mod of x2 की वैल्यू x2। तो अगर हम mod of x1 और mod of x2 की वैल्यू उठा के हम यहां रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x1 x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट माइनस x1 प्लस x2 इज लेस देन 1। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है, हम दोनों ही निगेटिव ले लेते हैं, यानी x1 भी निगेटिव और x2 भी निगेटिव। तब देखते हैं क्या होता है, x1 निगेटिव है तो mod x1 माइनस x1 हो जाएगा, और x2 निगेटिव है तो mod x2 माइनस x2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x1 निगेटिव हो रहा था तो यहाँ माइनस x1 आ रहा था, सिमिलरली यहाँ पे x2 भी निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस x2 आ जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम mod x1 और mod x2 की वैल्यू उठा के हम अगर इक्वेशन 1 में रख दें तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x1 माइनस x2 इज लेस देन 1 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। तो हम या तो इक्वेशन 1 सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 को देखें, या तो हम 2, 3, 4 और 5 को देखें, या तो इक्वेशन 1 को देखें और हम डायरेक्टली इससे ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन कर दें, या तो हम इसे और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 का कंस्ट्रक्शन करें और फिर इससे ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करें। तो यहां पे हमें पता क्या चल रहा है, अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस कंडीशन को प्लॉट करना है, इस कंडीशन को प्लॉट करना है, इस कंडीशन को प्लॉट करना है और इस कंडीशन को प्लॉट करना है। ठीक है, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई इज लेस देन 1 इस टाइप का आ रहा है। अगर हम इस लेस देन को इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, लीनियर है, और लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, तो देखिए x1 प्लस x2 लेस देन 1, अगर हम इसे प्लॉट करेंगे, अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस देन 1 और हमें इसे प्लॉट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस लेस देन को हम इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे और फिर हम इस लाइन को प्लॉट करेंगे। तो ये लाइन कैसे प्लॉट होगा, एक बार x1 की वैल्यू 0 रख दीजिए, फिर x2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो x1 जब 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ, यानी x एक्सिस 0 और y एक्सिस 1 ये वाला हुआ। ठीक है, ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है, ये 0, 1 हुआ। उसी तरह अगर हम x2 को 0 कर दें तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इस टाइम इस बार कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1, 0 आ जाएगा, तो ये 1, 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन ही x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है। अब देखते हैं अगला केस। अगला केस क्या है, x1 माइनस x2 इज लेस देन 1, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये प्लस की जगह माइनस आ रहा है। अब यहाँ पे लेस देन है, लेस देन को मैंने इक्वल टू से रिप्लेस किया और x1 माइनस x2 इज लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस x2 इज इक्वल टू 1, यानी x2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अगर x1 0 हुआ तो x2 की वैल्यू माइनस 1, तो इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0, -1। तो ये हमारा हुआ 0, -1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगर x2 0 रख दें तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x2 अगर 0 रखेंगे तो क्लियर है कि x1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, 1, 0 और ये है 1, 0। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या कहेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया है और इसे नाम दिया है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हम इसे ध्यान देखें, माइनस x1 प्लस x2 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 करेंगे। अब हम x1 0 रख रहे हैं, x1 0 रख रहे हैं तो x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट क्या आया, 0, 1 आया, ये हमारा 0, 1 है। ठीक है, अब हम x2 की वैल्यू 0 करें और x1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x2 की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, माइनस x1 इज इक्वल टू 1, यानी x1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है -1, 0 हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है और ये है -1, 0।
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या नाम दे रहे हैं, -x1 + x2 = 1। ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह चौथा केस अगर देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा और ये उसका लाइन हो गया। अब हमें देखना ये है कि अब हम इसके बाहर का पोर्शन देखें। जैसे अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें तो ये कौन सा लाइन है, x1 + x2 = 1 है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए <1। तो <1 हम कैसे चेक करेंगे कि कौन से रीजन में लाई करेगा, या तो <1 यहां लाई करेगा या तो <1 यहां लाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो हिस्से में कट कर रहा है। एक हिस्सा हमारा हो गया ये इस लाइन के राइट हैंड साइड और एक हिस्सा हो गया इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें किस जगह जाना है, एक रीजन हो गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन और एक रीजन हो गया टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमें किस जगह जाना है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, देखते हैं ओरिजिन की वैल्यू। ओरिजिन की वैल्यू हम यहाँ पे x1 x2 पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन के केस में क्या हो जाएगा, x1 = 0 और x2 = 0। हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हमें देखना है कि ये जो पोर्शन है वो यहां लाई करेगा या यहां लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहां कोई इस रीजन में कोई पॉइंट ले लेंगे, इस रीजन में पॉइंट ले लेंगे तो x1 x2 वो भी तो होगा, वो भी तो ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। और x1 x2 हम पुट करेंगे, देखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो उस रीजन में है और अगर नहीं होगा तो उसके बियॉन्ड वाले रीजन में है। यही हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0, यानी x1 0 और x2 0। तो यहाँ पे 0 और 0 मैं रख दूंगा तो 0 + 0 = 1 आ जाएगा। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 0 हमेशा <1 होता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है कब, इस लाइन के टूवर्ड्स द ओरिजिन वाले रीजन में। तो इस रीजन को हम कंसीडर करेंगे, इस रीजन को हम कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें इस रीजन को तो ये क्या है, x1 - x2 = 1। अब x1 - x2 कहाँ आ रहा है, ये वाला रीजन। अब ये भी दो रीजन में कट कर रहा है प्लेन को, एक टुवर्ड्स द ओरिजिन और एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम ओरिजिन की वैल्यू फिर से इसमें रख के देखते हैं तो 0 - 0 = 1 आ जाएगा, यानी 0 = 1 आ जाएगा। ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ये इस रीजन में लाई करेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, <1 आना चाहिए। और ये कंडीशन क्या है, -x1 + x2 = 1। ये कहाँ, कौन वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये भी दो रीजन में कट कर रहा है, या तो टुवर्ड्स द ओरिजिन या तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 0 अगर हम रख दें तो ये क्या आ जाएगा, -0 + 0 ओवरऑल 0 = 1। तो 0 = 1 होता ही है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये रीजन आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हम 0 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 = 1 आ जाएगा, तो ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ेंगे क्या, कि अगर कोई इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन में लेस देन का साइन है, यानी x1 + x2 = 1, x1 - x2 = 1। देखिए यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, तो लेस देन के साइन का मतलब ये है हमेशा हम टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया ही लेंगे। तो ये है x1 + x2 = 1 चाहिए था, तो हम इधर वाला एरिया नहीं लेंगे, हम टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया लेंगे। यहाँ भी क्या है, -x1 + x2 <1 चाहिए था, तो हम टुवर्ड्स दी ओरिजिन, यानी टुवर्ड्स दी ओरिजिन मतलब इस लाइन के ओरिजिन की तरफ वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह इस लाइन के ओरिजिन की तरफ वाला एरिया और इस लाइन के भी ओरिजिन की तरफ वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये <1 है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं, ना कि अंदर वाले एरिया को। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन है। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे बाउंड्री कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, <1 चाहिए। यहाँ पे = का साइन नहीं है, तो यहाँ इस बाउंड्री पे नहीं हो सकता है, क्योंकि बाउंड्री पे हो गया तो x1 + x2 = 1 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, लेस देन चाहिए, सब में लेस देन चाहिए। तो इक्वल टू पे कोई भी पॉइंट लाई नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर सब लाई करेगा। तो ये ओपन स्फीयर है इस मैट्रिक के अकॉर्डिंग, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। ये अंदर के सारे पॉइंट्स को अपने में रखेगा, सिर्फ बाउंड्री को नहीं रखेगा। तो अगर हम बात करें अब क्लोज्ड स्फीयर की, अगर हम क्लोज्ड स्फीयर की बात करें तो क्लोज्ड स्फीयर में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे <= सब में <= आ जाएगा, बस ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस ये हुआ। और इसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू। तो सेम कंसेप्ट फिर से हम दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू चाहिए, यहाँ पे लेस देन भी हो सकता है। लेस देन क्या बताएगा कि ये अंदर वाला एरिया हो सकता है, और इक्वल टू क्या बताएगा कि ये बाउंड्री पे भी हो सकता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्लोज्ड स्फीयर का है, बाउंड्री सहित। लेकिन आप बाउंड्री को अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो वो ओपन स्फीयर का हो जाएगा, जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 1 है। यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 1, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 1 है। तो ये था हमारा ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर का कंस्ट्रक्शन, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।